ईच मोमेंट हम पे बरस रही है मदर जी। कितनी सारी सिचुएशन में वो अपना इंटरवेंशन लाके कैसे सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मदर जी। Yeah. एंड मदर जी एक एक चीज़ ऐसा थॉट आ रहा था पर्सनल एक्सपीरियंस से एंड सराउंडिंग में मैं देखता हूँ कि मदर जी कई बार हम जस्ट बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग एंड सडनली बॉडी के किसी किसी पार्ट में माइनर पेन होता है, टिंगलिंग होता है, अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है सडनली खांसी आ रही है, ऐसा लगता है सडनली ब्रीथ ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या तो कहीं तो ऐसे हल्का दुखावा या तो हल्का ऐसे इरिटेशन क्रिएट होता है। एंड मदर जी एट द सेम टाइम दैट वेरी मोमेंट एसोसिएटेड थॉट आना शुरू हो जाते हैं। अरे इधर दुख रहा है, ऐसा तो नहीं है, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे मुझे और तो कोई सांस की बीमारी नहीं है। एंड सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस विच आर नॉट एट ऑल गुड फॉर मी। Yes. और द मोमेंट दैट थॉट कम्स, ऑल दोज एसोसिएटेड नेगेटिव थॉट्स एक साथ आते हैं मदर जी, एंड वो ग्रेविटी ऑफ वो सिचुएशन को सडनली बढ़ा देते हैं। सांस लेने में थोड़ा अवरोध कहीं है, उसको परमानेंट अवरोध ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। कहीं दुख रहा है, वो मैग्नीफाई हो जाता है दुखना, सडनली बहुत ज़्यादा दुखना शुरू होता है। Correct. तो माइंड जो है वो इमीडिएटली बोल रहा है अरे देखो जो मैं इंडिकेट किया था वैसा ही हो रहा है। पर मदर जी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये भी पता है कि कैसे वो डिवाइन थॉट वहाँ डालने से कैसे वो नेगेटिव थॉट भाग जाता है मदर जी। बट मदर जी और आपसे मुझे ये जानना है मदर जी कि उसको कैसे वो परमानेंस हमारे अंदर डाल दे कि वो जैसे ही वो आता है हमारा ये दैट नेगेटिव थॉट, द डिवाइन फोर्स वाला, डिवाइन इंटरवेंशन को एक्टिवेट करने वाला, हम वो कैसे फोर्स मदर जी ऑल द टाइम वो हमारे साथ रहेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। सो सबसे पहले इसको याद रखो कि एवरी मोमेंट डिवाइन ग्रेस इज़ देयर। हर मोमेंट वो ग्रेस रहती है और सबके लिए रहती है और सब चीज़ों के लिए रहती है। ऐसे नहीं कि ओनली हेल्थ, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपको करना है, जिसको भी आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाना है, सारे चीज़ों के लिए ग्रेस इज़ अवेलेबल। ओनली हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसको वैल्यूज़ नहीं दे रहे, हम वो ग्रेस को ग्रेस बोल के कोई चीज़ है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। एंड डिवाइन ग्रेस ने हमें बहुत सारे लर्निंग्स भी दिए हुए रहते वेरियस मीडियम से, बुक से, कोई मास्टर के कहने से, मास्टर आपको कंटिन्यूस बताते रहते। सो वो नॉलेज भी आपके पास है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किसको प्रेफरेंस देना है, किसको नहीं देना है, ये माइंड कैसा, एक डिवाइन का माइंड भी बन सकता है, एक शैतान का माइंड भी बन सकता है। तो हमें कितना कॉन्शियस रहना है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आई हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट every moment, what is happening in that moment. I have to just put that in my subconscious. So all these notings are going in my subconscious and making me alert. तो कभी भी ऐसा, जैसे आप बोल रहे थे ना कि कुछ समय में आपको कुछ सोच आता है, कुछ खांसी आती है, तो वो इमीडिएट उसके एसोसिएट खराब वाले सिचुएशन के साथ जोड़ देती है आपको। भी कभी आपने एक ख़राब एक्सपीरियंस किया था वो खांसी के साथ, तो वही जोड़ दिया और आपको, और जिस मोमेंट आपको वो जोड़ दिया, आपने बताया है कि वो कैसे बढ़ा देता है उसका, और एकदम उसके एंडेस्ट पॉइंट पे भी लेके आता है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि आप ब्रीथलेस है, आपको ब्रीथ नहीं ले पा रहे, अभी मर जाएंगे, ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है। ये इसलिए हुआ कि सबकॉन्शियस में इसका नोटिंग बड़े फास्ट से अंदर डेप्थ में जाके चला गया,
और फिर जब चला गया और जब वो ठीक हो गया, जब वो ठीक हो गया तो अभी अंदर वो ठीक कैसे हुआ, ये मोमेंट को अंदर डालना है कि कैसे सब ठीक हो गया, अभी कैसे होता है उसको निकाल जाना है, उसको भूल ही जाना है। जब आपको डिवाइन ने इंटरवेंस करके वहाँ से निकाल दिया, आपको एकदम ठीक कर दिया एंड वेरी मैजिकली आपको 360 डिग्री चेंज कर दिया। मीन्स अभी आप मर रहे थे और अभी आप फुल ऑफ एनर्जी है। जैसे कि आप उसके एक्सपीरियंस के बाद में गाड़ी निकाल के जाके गाड़ी चला के वापस आते हैं, कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। यस मदर। सो ये जो हुआ ना, जो एक्सपीरियंस हुआ, ये एक्सपीरियंस को अंदर डालना है बहुत वैल्यू देके कि क्या क्या ब्यूटीफुल है। मीन्स वो एक्सप्रेशन विद दैट फीलिंग ऑफ डिवाइन का ग्रेस का फीलिंग, डिवाइन के हमारे ऊपर जो प्यार है उसका फीलिंग, डिवाइन कैसे वो मूवमेंट में कैसे आते हैं और किस तरीके से वर्क कराते हैं, कैसे वो आपको फोर्स कराते हैं, भगाओ उस फोर्स को, क्योंकि आपको ही भगाना है, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस समय देखो वो आदमी की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सकता, इतना लोअर वाइब्रेशन में वो चला गया और रहता है। लेकिन जैसे ही डिवाइन इंटरवेंस होता है और डिवाइन उसको फोर्स कराते हैं कि फोर्स इट आउट, तो वही आदमी कितना ताकत से, कितना स्ट्रेंथ लेके आके एग्रेशन से उसको भगाता है और वही फोर्स काम करता है। अभी ये किसका फोर्स था? ये डिवाइन का फोर्स था। और पता चला आपको कि डिवाइन के फोर्स के साथ वो जो भी एडवर्स है या और जो भी कुछ फोर्स है जो आपको इस सिचुएशन में लेके जाता है, उसका पावर कुछ नहीं है। अभी इसको नोटिंग अंदर जाना चाहिए। तो ऐसे जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, तो उसका जो निगेटिव एक्सपीरियंस आपने किया है उसको नहीं अंदर डालना है, उसको बार बार नहीं बोलना है। उसको एक बार एक्सपीरियंस किया और फिर उससे कैसे बाहर निकले, और ये भी आपको हर टाइम याद है ना कि हर टाइम उससे आप बाहर निकले एंड देयर आर डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वेज से कैसे आपको बाहर निकाला है भगवान ने, तो वो एक्सपीरियंस को अंदर डालो, उसको भूल जाओ अभी जो हुआ था आपके साथ में। तो ऐसे जो भी एक्सपीरियंस हुए आपको ख़राब डायरेक्शन में, और जो एक्सपीरियंस से आप बाहर निकले विद डिवाइन के हेल्प से, उसको अभी अंदर डालते रहो। और सिर्फ एक बार डालो नहीं, उसको ऐसे ही जब आप शांति में बैठे हैं तब भी उसको सोचो कि कितने डिवाइन की कृपा है मेरे ऊपर, कैसे उन्होंने वो किया, कैसे निकाल दिया। एंड फाइनल आपका क्या डिरेक्शन है, फाइनली आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि डिवाइन है और सराउंडेड है मेरे चारों ओर, और मैं डिवाइन के प्रोटेक्शन में हूँ, क्योंकि एवरी टाइम मैंने देखा है कि उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला है, मुझे प्रोटेक्शन दिया है। उन्होंने वो मुझे सफ़रिंग का सफ़र भी करने दिया ताकि मुझे पता चले कि वो मुझे कैसे करके नहीं चाहिए। तो वो नहीं चाहिए वाला भी एक्सपीरियंस वो आपको कराएंगे कि ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर ही आप डिवाइन को प्रे करते हैं, फिर ही आप उनका महिमा पता चलता है, और फिर जो आप निकाल देते हैं तो अभी everything is associated with divine, nothing is associated with that adverse force. So आप ये देखो और समझो कि ये जो एक्सपीरियंसेस मुझे ला दिए डिवाइन ने, इसका ज़रूरी है मेरे लाइफ में। आपने बताया भी कि जैसे मैंने ठीक किया है कि मैं अभी डिवाइन वर्क करूँगा, तो ये डिवाइन वर्क करते समय ये ऐसे बहुत सारे फोर्सेस के साथ मुझे जाना पड़ेगा। सो डिवाइन इज़ गिविंग मी लर्निंग बिफोर हैंड। मुझे पहले से ही वो सिखा दे रहे हैं कि ऐसे सारी घटनाएं, ऐसे सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में आ सकते हैं, तो कैसे उसको भगाना है। सो आपको मुझे सिर्फ बुलाना है उस समय, और ट्रस्ट करना है कि जब बुलाया है आपने तो मैं आके आपको वहाँ से निकालूंगी, या आपको सहायता करूँगी,
या आपको गाइडेंस करूँगी, जैसे आपको वो फोर्स दिया कि हटाओ उसको, किक इट आउट, तो वो पावर वो आपको देंगे, क्योंकि उस समय आपके पास वो पावर नहीं है। yes. तो आपके अंदर ये पूरी तरह ये है कि वो आते भी हैं, मुझे गाइडेंस भी करते हैं, मुझे वो पावर भी देते हैं और वहाँ से निकाल देते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी आने दो, आपको कोई डर नहीं है, अपने डर को हटा दिया, क्योंकि डर के साथ डिवाइन एसोसिएट नहीं हो सकते, डर और डिवाइन एक साथ नहीं रहते। डिवाइन है तो डर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको वो डर से भी हटा दिया। yes, और आपको वो एडवर्स फोर्स या जो भी अपोजिट फोर्स है, जो भी आपका ख़राब करता है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो रह नहीं सकता है, ये भी आपके अंदर डाल दिया। yes. और फिर आप उसको मनन कर रहे हैं कि कितना भी बड़ा फोर्स हो, रह नहीं सकता है, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस है। yes. सो आप अभी उसको निकाल दे सकते। फिर डिवाइन ने आपको ये भी समझाया कि वो आता कैसे है, कहाँ से आता है, yes. कब कब वो आता है। तो उन्होंने क्या समझाया आपको, जब जब भी आप डिवाइन के सोच से अलग हो जाते, डिस्कनेक्टेड है, जब जब भी आपका ईगो इंटरप्ले करता है, जब जब भी आपका करप्ट माइंड एक्टिवेट होता है, जब जब भी आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मिस दैट अगेन दैट मी, और वो मी का इम्पोर्टेंस और वो मी का वैल्यूएशन इन नॉट दैट ग्रेटर मी, इज लोअर मी। सो ये लोअर मी यहाँ वहाँ सब जगह मंडराने लगता है। और ये लोअर मी का जब डिज़ायर है, वो जो चाहत है, वो जब फुलफिल नहीं होती है, तो वो ये दूसरे फोर्स के साथ अलाइन हो जाता है, क्योंकि वहाँ भरपूर मटेरियल है इसके लिए, और दुनिया में कुछ कमी नहीं है। सो मूवमेंट, जब इसको याद रखिए, मूवमेंट जब भी ऐसा कुछ सोच आपके पास आया तो उसके साथ वो फोर्स भी आएगा। वो तो खड़ा है ना मदर जी, खड़ा ही नज़दीकी खड़ा है, नज़दीकी खड़ा है। और ये जो है चीज़ें हैं ना, जैसे आपको आपका इम्पोर्टेंस लगा, आपको पूछा नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे, ये आए हैं, इसके वाइब्रेशन बहुत लोअर वाइब्रेशन है, और ये लोअर फ्रिक्वेंसी इज मैचिंग विथ दैट बदमाश फोर्स के साथ, उसको उतना ही आता है। लेकिन ये जब आया और आपको ऐसा फीलिंग आया, जैसे आपने बोला कि कुछ पेन हुआ, तो आप उसको अभी क्या करना है, पेन के साथ नहीं जाना है, पेन को निकालने का यंत्र या नुस्खा आपको यूज़ करना है। जब भी पेन आया, आप बोलना है डिवाइन इसको निकाल दो, वन वर्ड आपने डिवाइन बोला, इसको निकाल दो बोला, तो वो एग्रेवेट नहीं होगा, वो पेन का जो फीलिंग नहीं आया। जब पेन हो रहा है, सो पेन को तो एनर्जी और एनर्जी मिला, बूस्टर मिल गया, तो वो जहाँ भी थोड़ा कुछ होगा ना, वो सारे कुछ को बढ़ा देगा। जैसे आपका गले में कुछ खराश हुई, आपने बोला भी उसको कि जब आपने सोचा कि अरे गले में कुछ खराश हुई, फिर आपका पहले का कुछ एक्सपीरियंस आपको याद दिला दिया, अभी कुछ नहीं था, ओनली वो सिंपल एक खराश थी, लेकिन जब उसने वो ऐड हो इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए, तो उसने उसका स्वरूप बदल दिया। वो दूसरा वो बदमाश फोर्स का स्वरूप उसने ले लिया। और वो क्यों ले रहा है, वो नहीं चाहता है आप कुछ अच्छा वर्क करें, वो नहीं चाहता है कि आपको डिवाइन के गुण गाए, तो वो आपको वहाँ से निकाल देना चाहता है। तो अभी ये पेन करके आपका वाइब्रेशन लो हो गया, मैं भी कर रहा हूँ करके आपका वाइब्रेशन लो कर दिया। तो ऐसे हर जगह पे आपके वाइब्रेशन को लो कर दिया। जब आपके वाइब्रेशन लो हो गए तो डिवाइन वाइब्रेशन के साथ मिल नहीं पाते हैं, तो आप डिवाइन की सेवा नहीं कर सकते, डिवाइन के गुण नहीं गा सकते। इवन कई बार वो आपको वो डिवाइन हम जो बोलते हैं वो सचमुच इतना
पावरफुल है भी क्या, यहाँ तक भी वो आपको ले जा डाउट सकता है, क्रिएट करता डाउट क्रिएट करेगा आपको, कि ये डाउट क्रिएट करेगा मैं डिवाइन को इतना बुलाता हूँ, वो सब करते हैं, सबको भी मानता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ होने से तो मुझे वहाँ से ये नहीं हो रहा है, मैं तकलीफ में कैसे जा रहा हूँ, तकलीफ तो यहाँ कॉन्शियसली देखना है, तकलीफ में भगवान नहीं मुझे डाल रहे हैं, तकलीफ का निवारण मैं खुद ही नहीं होने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तकलीफ वाले ही सोच को अगर कंटिन्यूअसली लेते रहूँगा और मेरा माइंड मुझे दिखाते रहेगा, वो देखो वो देखो वो देखो, हो नहीं रहा है, वो देखो बढ़ रहा है, वो देखो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सो वो शातिर माइंड उसका प्ले करने शुरू कर देता है। लेकिन उसी समय आपने उस माइंड को एक जोर से आवाज़ दी, मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ आपको, मैं तो ओनली डिवाइन के साथ जाने वाला हूँ। सो अगर आपको डिवाइन की कुछ बातें मुझे बतानी है तो आप मुझे वो बताओ। सो यू आर कनेक्टिंग योर माइंड विथ डिवाइन माइंड। ये जब आप बोलेंगे ना, उस समय आप खुद का माइंड को, वो जो शातिर माइंड है उसको डिवाइन माइंड के साथ जोड़ देंगे, एसोसिएट कर देंगे। अभी वो माइंड आपको डिवाइन डायरेक्शन में ही सारे कुछ देगा। तो सेम क्वालिटी विल बी यूज्ड फॉर डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन तो अभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वो आपको अभी ये काली चीज़ें नहीं दिखाएगा, उसके ऊपर एक लाइट आया है, वो लाइट में वो भी ट्रूथ देख रहा है माइंड, तो माइंड ट्रांसफॉर्म हो गया। माइंड इज एसोसिएट विथ नाउ डिवाइन माइंड, एंड व्हेन दैट माइंड इज एसोसिएट विथ डिवाइन माइंड, तब डिवाइन लाइट उसमें जाता है और अभी वो माइंड को भी सारी डिवाइन चीज़ें दिखाई देने लगती है, और फिर वो आपको सारी डिवाइन चीज़ें ही देने लगता है। अभी वही माइंड आपको बोलेगा डरो मत, डर को फेंक दो, भगवान है, आपको टेक केयर कर रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, ये सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, देखो अच्छा हो रहा है, देखो अच्छा हो रहा है, देखो अच्छा हो रहा है। एंड जब जब आप अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, जो चाहिए वो सब आ रहा है, जो चाहिए वो सब मिल रहा है, और मैं कंटिन्यूस डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, एसोसिएट हूँ, एंड ऑल डिवाइन इज एनर्जी इज स्प्रेडिंग अराउंड मी एंड गिविंग मी दैट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ। तो मुझे तो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ही चाहिए ये लाइफ का। सो ऑलवेज यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट ऑल दिस थिंग। सो जब भी ये छोटा मोटा कुछ पेन आया, या आपको कुछ इरिटेशन लगा, या कुछ लगा, या आप काम कर रहे, कोई बोला नहीं, तो आप बोलो कि आप तो अपने मर्जी से कर रहे हैं ना, आपको आनंद आ रहा है इसमें, और ये पेन वेन का कुछ नहीं है, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। सो व्हेन यू गैदरिंग all this divine information and actually using it, and again and again and again you are throwing all this negative David things and putting their divine force, divine energy, and you just hug your divine. So divine will pour his energy in you, and you will never experience, आप कभी ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा नहीं करेंगे जब आपके अंदर डिवाइन का एक्सप्रेशन भर गया। तो अभी कुछ भी सिचुएशन आने से आप डिवाइन करेंगे, उन्हीं वो डिवाइन बोलने में सारे कुछ आपने उनको कन्वे कर दिया। वो आते हैं और आपको वहाँ से निकालते हैं, एंड देन जितना जितना आप इसको यूज़ करते हैं दैट इज़ परमानेंट। और अगर जितना जितना अगर आप वो दूसरा करेंगे वो भी परमानेंट होगा। तो आप एकदम कॉन्शियसली बोलना है, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली डिवाइन, एसोसिएट विद डिवाइन, वर्किंग विद डिवाइन, माई माइंड इज ऑलवेज अलाइन विद डिवाइन, एंड आई एम वेरी क्या बोलते ब्लिस्ड, मैं एकदम भाग्यवान, सब समय डिवाइन का हाथ मेरे सर के ऊपर है, उनकी कृपा मेरे ऊपर है, और मेरा सिर्फ अच्छा और अच्छा ही हो रहा है। मदर जी, इतना आप जितनी भी बातें बोले हैं मदर जी, मतलब एवरीथिंग मुझे सामने दिखाई दे रहा है मदर जी, एवरीथिंग आई एम एबल टू
विजुअलाइज के कैसे कैसे वो रिप्लेस करना है, वो जो फियर है उसको डिवाइन स्टोरी के साथ रिप्लेस करना है। जो वो हॉरर मूवी दिखा रहा है उसको वो ब्यूटीफुल डिवाइन फिल्म के साथ एसोसिएट करके उसको वहाँ रिप्लेस करना है। वहाँ एक डिवाइन मूवी भी है, हॉरर मूवी भी है, तो मैं डिवाइन मूवी देखूंगा हर टाइम। और निश्चय करिए कि चाहे कुछ भी हो, आप फियर से एकदम दूर रहेंगे। डर के आगे जीत है। हाँ, ऐसा हाँ, तो yes, है ना मदर जी। तो वेरी गुड, ब्यूटीफुल मदर जी, थैंक यू वेरी मच, Thank लॉट्स you. ऑफ ग्रेटिट्यूड मदर जी। Thank you. दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू एवरीबॉडी मदर जी। Yes. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ब्लेस यू।